लालू जी की पहचान एक कैदी के रूप में होकर रह गई है। जदयू मतलब एकदम अनलिमिटेड दारू, जहां अनलिमिटेड दारू, यानी बिहार में अनलिमिटेड दारू। जदयू का मतलब सुशासन बिहार की जनता जानती है और आरजेडी के बारे में राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के रूप में लोग जानते हैं। तो जब लालू जी को भारत रत्न देने की मांग जब लोगों ने उठाया, इसको लेकर पोस्टर लगाया है। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान कल एक मीडिया इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब उनसे वैसे अच्छे रिश्ते हैं कि मैं जो चाहूं उनसे करा लूं, हर समस्या का समाधान उनसे निकलवा सकता हूं बिहार में। ये चिराग पासवान ने बात कही है। उलट लालू प्रसाद यादव के लिए जो है भारत रत्न की मांग हो गई है, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के लिए भी हुई थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जदयू का माने राजद ने कहा जहां अनलिमिटेड दारू। और सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हेमराज हैं। हेमराज जो है प्रदेश के प्रवक्ता हैं जदयू के। क्या कहिएगा? पहला सवाल, जदयू मतलब एकदम अनलिमिटेड दारू, जहां अनलिमिटेड दारू, यानी बिहार में अनलिमिटेड दारू। जदयू का मतलब सुशासन बिहार की जनता जानती है और आरजेडी के बारे में राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के रूप में लोग जानते हैं। अब इससे और आगे हम समझते हैं कि उन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो इससे आगे का भी हम लोग संधि विच्छेद करने का जानते हैं। मतलब हेमराज जी, राजनीति का स्तर बिहार में ये गिरता जा रहा है। समाजवाद की राजनीति आप लोगों ने किया है, लोहिया मधुलिमय जयप्रकाश की राजनीति आप लोगों ने की है। ये तुच्छ राजनीति कहां से शुरू हो रही है बिहार में? दरअसल जिन लोगों के पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, वो इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं और इस तरह के कामों में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। और हमारे नेता तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किए। 2020 में जिस चिराग पासवान ने जदयू को तीसरे नंबर पर खड़ा कर दिया, वही चिराग पासवान आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं नीतीश कुमार की। क्या कोई भीतर खिचड़ी पक रही है? कहीं कोई खिचड़ी पकने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे चिराग जी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, सब लोग एनडीए के घटक दल हैं और सब लोगों का एक ही सपना है, एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है कि हम कैसे देश का और राज्य का विकास करें। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए की सरकार है और आगे 2025 का भी चुनाव है। हम सब मिलजुल करके परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारवादियों का और जो बिहार के विकास के दुश्मन है, तमाम ऐसे लोगों का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। राजद प्रमुख लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग उठी है। क्या बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? और कुछ दिन पहले नीतीश के लिए भी उठी थी। ये मांग क्या पार्टी के नेता कर रहे हैं या दबाव की राजनीति? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को के ऊपर कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या सवाल उठता है। तो जब लालू जी को भारत रत्न देने की मांग जब लोगों ने उठाया, इसको लेकर पोस्टर लगाया है, तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ कहना जरूरी बन जाता है। दरअसल लालू जी की पहचान एक कैदी के रूप में होकर रह गई है। एक चारा घोटाले में भी और ईडी के, सीबीआई के, आईटी के कई मामले के आरोपी हैं, इसको लेकर के वो चर्चित हैं। तो दरअसल ये सीबीआई के भी रत्न है, आईटी के भी रत्न है, ईडी के भी रत्न है, परिवारवाद के रत्न है, वंशवाद के रत्न है, चारा घोटाले का रत्न है। ये तो अनमोल रत्न है। यानी कि इनको भारत रत्न की जरूरत नहीं है जब अनमोल है। अब तो देश की जनता जिस रूप में इनको जानती है, बिहार की जनता जिस रूप में जानती है, इसी रूप में देखती है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और देखिए, प्रशांत किशोर भले कह रहे हो कि उनकी पार्टी अच्छे कैंडिडेट लड़ाएगी, लेकिन जातिवाद के दलदल में वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखे ही।
क्या कहेंगे कि बिहार की राजनीति बिना जातिवाद के नहीं चल सकती? दरअसल पीके की बात क्या करें, पीके के पार्टी की स्थापना के दिन से ही वो जनता के नज़रों में गिरते जा रहे हैं। वो देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं और महापुरुषों के अनुयायियों का अपमान करते हैं। ये देश और बिहार की जनता की भावनाओं का उन्हें कोई कदर नहीं, कोई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उनकी पहली कदम चुनावी मैदान में उतरती है तो वहीं से उनका बोहनी भी खराब हो जाता है। अब ये उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाते हैं। कभी एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हैं, फिर उसको कैंसिल करके दूसरे की घोषणा करते हैं, और इनकी पहली सभा में ही लत्तम जूतम दे कुर्सी ले कुर्सी होने लगता है। मतलब क्या बिहार की राजनीति रास नहीं आएगी उनको? बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी रहेंगे। और बिहार की जनता ने मन भी बना लिया है कि एनडीए के साथ जो सरकारें अभी तक लंबे समय से चली, बिहार का अच्छा विकास हुआ, सभी वर्गों को, सभी संप्रदाय और सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखा गया, कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसलिए जनता के दिलों में नीतीश कुमार जी बसते हैं। जनता के दिलों में नीतीश कुमार ही बसते हैं। अब ये 2025 बहुत जल्द आने वाला है, पता तो चलेगा ही। लेकिन हेमराज जी जो प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने कहा कि लालू तो सबके रत्न हैं, वो अनमोल रत्न हैं, उन्हें फिर भारत रत्न की जरूरत क्या है। प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में खुल्लम खुल्ला बता दिया कि उनकी बोहनी ही खराब हो गई और बिहार के दिल में नीतीश कुमार ही है। अब देखना ये होगा कि 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जो है किसकी बोहनी बनती है और किसकी फतह होती है।